स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी 8 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। और वहां से हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या हमारे एग्ज़ाम में बन सकता है, आइए उस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आपका जो भारत निर्वाचन आयोग है, ये आपका भारत निर्वाचन आयोग जो है ये आपका गाइज चुनाव की प्रक्रिया को संभालता है, चुनाव आपका करवाता है। इसका काम ये होता है चुनाव करवाना। तो इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले तो जरूरी है कि 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। ठीक है। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 324 में आपका इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपका जो सबसे पहले बन सकता है क्वेश्चन कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 का आपका इसका गठन हुआ। और इसका 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपका ये आता है। और इसके बाद कौन सा बनता है क्वेश्चन? इसके बाद आपका बनेगा कि भारत निर्वाचन आयोग आपका जो है, आपका जो भारत निर्वाचन आयोग है, इसके जो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं इस समय कौन है? तो 24वें नंबर के वो आपके हैं, क्या नाम उनका है? सुशील चंद्रा। ठीक है। और जो ये आपका निर्वाचन आयोग होता है, इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। एक तो होता है भारत का मुख्य होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। उसके अंदर 2 और होते हैं जिसको हम लोग 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और जो वर्तमान में इस समय है वो राजीव कुमार है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक तो बन जाएगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है इस समय? सुशील चंद्रा है। और जो उप निर्वाचन आयुक्त है, मतलब जो उनके अंदर 2 मेंबर और हैं, वो है राजीव कुमार और आपके अनुचंद पांडे हैं। इससे पहले जो आपके थे 23वें नंबर के, आपको याद होगा, वो थे सुनील अरोड़ा भाई साहब करके थे। अरोड़ा, हाँ, मतलब इससे पहले जो 23वें नंबर के थे वो आपके थे सुशील। इस वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है। उससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा आपके थे, वो आपके जो है 23वें नंबर के थे। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे वर्तमान इस समय कौन है? सुशील चंद्रा आपके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, इन सबका जो आपका कार्यकाल होता है, ये देख लीजिए। इनका जो कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 साल, जो पहले हो वो पूरा हो जाए। जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका जो निर्वाचन करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आपका पूरा हो जाए। उसके बाद जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल, जो पहले का हो, जो पहले पूरा हो जाए। मतलब जैसे कि अगर उनका जब चुनाव हुआ, या तो 6 वर्ष का टाइम पूरा हो जाए कार्यकाल, या तो फिर या उनकी एज 62 एज की पूरी हो जाए, तो वो आपका जो होता है उनका कार्यकाल होता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास क्या होता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है। जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। तो ये आपका कुछ भारत निर्वाचन आयोग के जो क्वेश्चन, मतलब भारत निर्वाचन आयोग का जो काम होता है, उसका गठन कब हुआ और कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है, और आपका जो है कौन सा अनुच्छेद हो गया, कौन से उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं। मतदान दिवस आपका जो हम लोग मनाते हैं आपका 25 जनवरी मनाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम के लिए कि भारत के पहले, जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, जो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो भैया नाम आता है सुकुमार सेन। क्या नाम आता है? सुकुमार सेन। ये आपके भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है भारत की पहली महिला, अगर क्वेश्चन पूछे
पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो कौन थी? रमा देवी। तो ये आपके दो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट इसको याद कर लीजिएगा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और जो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी? रमा देवी थी। तो यहाँ आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। कि सबसे पहले तो ये आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद कौन सा है? 324 है। इसके अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ। फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग नेशनल वोटर्स डे जो मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं। फिर वर्तमान में जो इस समय है सुशील चंद्रा जी हैं, 24 नंबर के हैं। उसके बाद अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी हैं और अनूप चंद्र पांडे, आपका 3 मेंबर होता है। फिर उसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल, जो सबसे पहले पूरा हो जाए। इनका उनकी इनकी जो नियुक्ति कौन करता है? वो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। ये आपका इनका चुनाव की आयुक्ति और नियुक्ति हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी रमा देवी थी। उसके बाद अब आते हैं कि इन्होंने जो निर्वाचन आयोग ने जो घोषणा की है किन राज्यों के लिए इन्होंने चुनाव की घोषणा इन्होंने की है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है स्टेट आपका, पंजाब स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, उसके बाद आपका गोवा है, उसके बाद आपका क्या है? मणिपुर है। तो इन 5 राज्यों के लिए आपका विधानसभा चुनाव होने वाला है। इनकी तारीख घोषणा कर दी गई है। लेकिन यहाँ से हमारा जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उस पर बात करने वाले हैं। चुनाव की तारीख तो घोषित हो चुकी है। तो 5 राज्यों में जो आपका यूपी है, तो यूपी के अंदर क्या होता है? जो जैसे कि आपका संसद होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लोकसभा, फिर राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सब मिलकर आपकी संसद बनती है। ऐसे ही जो विधानमंडल होता है राज्य के अंदर, विधानमंडल आपका जो होता है उस विधानमंडल में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। तो जो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा की सीट है तो वो 403 है। मतलब जो विधानसभा जो चुनाव होने वाला विधानसभा 403 सीट पे होने वाला है। 403 विधानसभा की सीट है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर कितनी है, तो उत्तराखंड के अंदर 70 सीटें हैं। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में 117 सीट है। अगर बात करते हैं गोवा के अंदर, सॉरी गाइज, 40 सीट है। अगर बात करते हैं मणिपुर में तो आपके 60 सीट है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी में कितने सीट हैं? 403 है। उत्तराखंड में 70 सीट है। पंजाब में आपकी 117 सीट है। गोवा में आपकी कितनी है? 40 सीट है। मणिपुर में आपकी कितनी है? 60 सीट है। तो इन 5 राज्यों में आपका चुनाव प्रक्रिया होने वाली है। और यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी इतनी इतनी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि आपके लेखपाल के एग्ज़ाम है, फिर आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है, आपके जो भी एग्ज़ाम है आपके एग्ज़ाम में बन सकता है कि यूपी के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है? तो 403 सीट है। उत्तराखंड में कितनी है? 70 सीट है। पंजाब में कितनी है? 117 सीट है। गोवा में कितनी है? 40 सीटें हैं। और जो है मणिपुर के अंदर कितनी है? 60 सीटें हैं। यहाँ के अब जब चुनाव हो जाएगा मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है सब चेंज हो जाएंगे, कौन बनता है कौन नहीं तो तब देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ हमने आपको बता दिया है। और आपको बता दें कि जो आपका विधानमंडल आपका जो होता है इसमें जो आपका जैसे विधानसभा है, विधानसभा एक होती है विधान परिषद। तो विधान परिषद जो होती है सभी राज्यों में नहीं है, वो कुछ ही राज्यों में ऐसी हैं जहाँ पे मतलब विधानसभा भी विधान परिषद भी है। तो वो ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। तो उसको हम देख लेते हैं। आपके टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपका विधानसभा भी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों जहाँ पर है उसको हम लोग कहते हैं बाई कैमरल, मतलब जहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। विधानमंडल मतलब विधानसभा भी है और आपकी विधान परिषद भी है। तो ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे आपके क्या है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। तो उसको हम कौन कौन से देख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि तू भी एक ट्रिक है, तू भी मजा कर। तो अब तू भी मजा कर से कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट होते हैं देख लीजिए। एक टी से हो गया आपका तेलंगाना, क्या हो गया? तेलंगाना। एक यू से क्या हो गया आपका? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना,
उत्तर प्रदेश, और एक इससे हो गया आपका बिहार, इससे हो गया आपका महाराष्ट्र, और के आर से हो गया आपका क्या हो गया कर्नाटक, कर्नाटक, और ए से आपका क्या हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपके तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आपके 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका विधानसभा भी है, आपका विधान परिषद भी रहने वाली है। तो गाइस ये आपकी थोड़ी भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में और उसके उसके द्वारा विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ जानकारी थी, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर आपको इसको शेयर भी करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।